हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शॉर्ट हैंड स्मार्ट लर्निंग। प्रस्तुत है एसएससी स्टेनोग्राफर डिक्टेशन। स्टार्ट। महोदय, चूंकि हमारा देश कृषि प्रधान देश है, इसलिए हमारा देश कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था पर निर्भर करता है। यहाँ के विभिन्न मिलों के लगभग 25 लाख मजदूर भविष्य निधि संगठन के सदस्य हैं और लगभग 500 करोड़ रुपया इस खाते में वसूल हुआ है। इसलिए हो सकता है कि कुछ मजदूरों को पैसा ना मिला हो। हम इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि किसी को इस प्रकार की दिक्कत का सामना ना करना पड़े और जल्द से जल्द उनको पैसा दे दिया जाए। महोदय, अभी पवार जी ने फरमाया कि बहुत दिनों से सूती मिल में मजदूरों को वेतन नहीं मिला है। इसके बारे में हमारे पास कुछ सुझाव आए हैं जिनको हमने मंजूर कर लिया है। इसके अनुसार भविष्य निधि में अगले महीने मजदूरों को रकम की पहली किस्त अदा कर दी जाएगी। वह कारखाना इस समय बंद है और मजदूरों को अपना परिवार चलाने के लिए भविष्य निधि से कर्ज दिया गया है। इस सिलसिले में हमारी यह साफ नीति है कि जहां मजदूरों को मिल बंद हो जाने के कारण या किसी दूसरी वजह से वेतन के मामले में तकलीफ होती है, वहां उनको उनकी इच्छा के अनुसार भविष्य निधि से कर्ज के रूप में रुपया दे दिया जाए ताकि उनका काम चलता रहे और बाद में कर्ज को अदा कर सकें। पवार जी ने फरमाया कि हम रुपया 4% ब्याज पर लेते हैं, लेकिन 6% ब्याज पर मजदूरों को देते हैं। मैं आपको बतलाऊं कि हम जो भी लेते हैं वह भविष्य निधि में जमा होता है। इसमें सरकार को कोई लाभ नहीं है। सरकार तो इस काम में एक एजेंट है। राज्य की आर्थिक व्यवस्था को जो वितरण वित्त मंत्री जी ने हमारे सामने प्रस्तुत किया है वह अवश्य ही संतोषजनक है। हम राज्य की आर्थिक व्यवस्था को मजबूत बनाने की दिशा में अग्रसर हो रहे हैं। विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादन बढ़ रहा है, जिससे आशा की एक झलक दिखाई पड़ रही है। अगली योजना के दौरान हम एक बहुत बड़ी धनराशि खर्च करने जा रहे हैं। यह भी एक आशाप्रद बात है, लेकिन अध्यक्ष महोदय, पिछले साल भी मैंने वित्त मंत्री जी का ध्यान इस तरफ खींचा था कि राज्य की वर्तमान आर्थिक व्यवस्था का चित्र हमारे सामने रखने के साथ ही साथ उन्हें यह भी बतलाना चाहिए था कि राज्य के अंदर उत्पादन में जो वृद्धि हुई है वह समाज के किस हिस्से में और किस रूप में उपयोग में लाई गई है। हमारी सबसे बड़ी समस्या गरीबी और बेकारी को खत्म करना है। ये दोनों बीमारियां हमारे समाज के अंदर कैंसर की तरह हैं। आज तक डॉक्टर यह नहीं समझ पाए कि कैंसर की बीमारी के लिए कौन सी दवा
उपयुक्त है। यह ठीक है कि बेकारी की समस्या को वे महसूस करते हैं, लेकिन यह कैसी नीति है कि जैसे जैसे योजना का काम आगे बढ़ता है वैसे वैसे बेकारी भी बढ़ती जाती है।